अब ये सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपनी यहाँ पर सफलता प्राप्त कर लें। तो मुझे तो लगता नहीं कि 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे, किसानों को गन्ना का भुगतान देंगे, माता बहनों को सम्मान देंगे, बुजुर्गों को सम्मान देंगे और जो गरीब ढकेल वाले हैं इनको रोजगार देंगे। वो मिला नहीं, तो इसलिए अब ये भगवान की शरण में आ गए कि पहले तो हमने राम जन्मभूमि के नाम पर सरकार बना ली, पूरे स्कूलों को बच्चों की फीस दी। इनको कहाँ क्या मिला? इनको मिला तो तिरस्कार मिला, इनको कभी सम्मान नहीं मिला मथुरा ब्रजवासियों को। और लेबर 3 महीने बैठी रही, लेबर को पैसा ही नहीं मिला। दुकानदारों ने लेबर को पैसा ही नहीं दिया, 3 महीने कहती गया तुम घर पे बैठो, उनको पैसा भी नहीं मिला। तो मैं तो ये चाहूँगा जनता से आप पूछिए, हमसे ये पूछे कि भाई साहब क्या हाल है, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, घर में माता बहनें कैसे ठीक हैं। हमारे यहाँ का जो एमएलए है, शायद मथुरा की जनता से आप पूछ लीजिए, किसी ने उसकी शक्ल भी देखी हो। नमस्कार। पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को होने हैं और उसके पहले जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अपनी रैलियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि मथुरा में क्या माहौल है, क्योंकि मथुरा में तैयारी हो रही थी कुछ दिनों पहले मंदिर की, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ये मथुरा में मंदिर का मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हुआ, जिस पर यहाँ के लोग क्या कहते हैं इनसे जानते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, पश्चिमी यूपी का पूरा, और यूपी में क्या कुछ होने वाला है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहले चरण का मतदान हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, और घूमने के बाद जैसा आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने का जो एक प्रोग्राम बनाया था, वो प्रोग्राम इनका धराशायी हो गया। क्योंकि चुनाव सीधा महंगाई पर चुनाव है, विकास पर चुनाव है, बेरोजगारी पर चुनाव है। इस चुनाव में जो इन्होंने जो प्रयास किया था कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, तो मथुरा के लोगों ने उस बारी को नकार दिया है। ये भगवान श्री कृष्ण और रसखान की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब का मथुरा है। तो यहाँ शायद उन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। वो प्रयास मथुरा के भाईचारा के लोगों ने वो प्रयास इनका तोड़ दिया। अभी जैसे एक रैली निकल रही है भाजपा की, बहुत सारे भीड़ है उसमें दिखाई दे रही, क्या लगता है कि भाजपा यहाँ से निकल जाएगी आगे? देखिए, ये मैं नहीं, उन रैली वालों से आप पूछते, उनकी भाषाओं से पता चल जाता आपको, जिसका आप इंटरव्यू लेते उससे ये पता चलता कि ये हरियाणा की भाषा है, ये मेरठ की भाषा है, क्योंकि हर 3 जिले के बाद भाषा चेंज हो जाती है। मथुरा की जो भाषा है वो पूरे देश विदेश में पहचानी जाती है। वहाँ से पता चल जाता कि मथुरा का वोटर है, कि बाहर से लाए हुए पैसे वालों का समर्थन है। तो अभी आप कह रहे हैं कि जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि मथुरा तो हमेशा भाजपा जीतती रही है, और श्रीकांत शर्मा यहाँ से जो है उन्होंने बहुत सारा काम कराया। यही तो अभिमान तोड़ने के लिए आपके ब्रजवासियों ने बीड़ा उठाया है। ये अभिमान ही तो तोड़ना है। ये भोले भाले ब्रजवासी अपने मत का प्रयोग करते हैं और ये आशा करते हैं, विकास की आशा तो किसी से कोई होती ही नहीं है। खाली ये आशा करता है कि जब हमारा मथुरा का एमएलए, जब मथुरा से हमारे वोट से बना हुआ मंत्री हमसे ये पूछे कि भाई साहब क्या हाल है, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, घर में माता बहनें कैसे ठीक हैं। हमारे यहाँ का जो एमएलए है, शायद मथुरा की जनता से आप पूछ लीजिए, किसी ने उसकी शक्ल भी देखी हो, कोई जानता भी हो, कभी उनने कभी किसी के दुख दर्द में शामिल हुए हो, कभी किसी की उठावनी में गए हो, कभी किसी के दुख सुख में शामिल हुए हो। अब इनका जो गुरूर है उसी को तो तोड़ने के लिए ब्रजवासी तैयार है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना रैली की, जो भीड़ रैली की देख रहे हैं, ये पैसे से लाई हुई भीड़ है। क्यों? पैसे के लाई हुआ भीड़ है। और मैं क्या बताऊंगा, जनता से पूछिए, जनता स्वयं बता देगी। अगर ब्रजवासी अगर भारतीय जनता पार्टी को चाहते तो जगह जगह स्वयं जत्थे खड़े होते, फूल मालाएं लोगों के हाथ में होती। वो फूल मालाएं कहाँ गई?
7.5 वर्ष से 2014 से आज 2022 हो गए, लोग बाग किचन को लेकर परेशान हैं, रोजगार को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई का फीस कहाँ से दें उसको लेकर परेशान है। ये इस बात से परेशान है कि जिस कोरोना काल में सरकार ने कही थी कि आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरा बिजली का बिल दिया, पूरे स्कूलों को बच्चों की फीस दी। इनको कहाँ क्या मिला? इनको मिला तो तिरस्कार मिला, इनको कभी सम्मान नहीं मिला मथुरा ब्रजवासियों को। और लेबर 3 महीने बैठी रही, लेबर को पैसा ही नहीं मिला, दुकानदारों ने लेबर को पैसा ही नहीं दिया। 3 महीने कहती गया तुम घर पे बैठो, उनको पैसा भी नहीं मिला। तो मैं तो ये चाहूँगा जनता से आप पूछिए। अच्छा, लेकिन आपकी जो ये हेमा मालिनी जी हैं, सांसद हैं, वो अभी कह रही है कि विकास तो हो ही रहा है, विकास तो खूब हुआ है, विकास के साथ साथ जो है मंदिर बनने की भी तैयारी होगी यहाँ पे। देखिए, हम ब्रजवासी हैं, हमारे हर घर में मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण और रसखान की नगरी है। हमारे यहाँ द्वारकाधीश, हमारे यहाँ बांके बिहारी जी, हमारे यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी, हमारे यहाँ तो घर में मंदिर है। ये मंदिर की आड़ में, क्योंकि अगर इनके पास विकास को गिनाने के लिए सौदा होता, विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए इनके पास मसौदा होता, तो ये धर्म की बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात नहीं करते, मंदिर की बात नहीं करते। मंदिर की बात आदमी कब करता है? जब घर में परेशान होता है ना, कि माने कि मैं बहुत बीमार हूँ या मेरा रोजी रोजगार चला गया है, तो मैं भगवान की शरण में चलूँ। भगवान की शरण में आदमी दुख में जाता है, तो ये दुख है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए कि हमने 7.5 वर्ष जनता को बहुत चूतिया बनाया। 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे, किसानों को गन्ना का भुगतान देंगे, माता बहनों को सम्मान देंगे, बुजुर्गों को सम्मान देंगे, और जो गरीब ढकेल वाले हैं इनको रोजगार देंगे। वो मिला नहीं, तो इसलिए अब ये भगवान की शरण में आ गए कि पहले तो हमने राम जन्मभूमि के नाम पर सरकार बना ली, अब ये सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपने यहाँ पर सफलता प्राप्त कर लें। तो मुझे तो लगता नहीं कि पहले चरण में यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम या धार्मिक उम्माद के नाम पर वोट मांगा जा सकता है। मुझे माने में मैं ये देखता हूँ, क्योंकि हम भी क्या कहें, मजदूर के बीच में रहते हैं, हम भी स्वयं मजदूर भी हैं, और सब लोग को पता है कि ठीक है, हर धर्म का व्यक्ति मथुरा में है। मुस्लिम अपने अल्लाह ताला को मानते हैं, हम अपने भगवान को मानते हैं, क्रिश्चियन ईसाइयों को क्रिश्चियन मानते हैं, अपने जो सिख समाज है वो अपने गुरुद्वारे को मानते हैं। तो मथुरा में तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। प्रयास ज़रूर उन्होंने किया कि इस धर्म की आड़ में हम धर्म की आड़ में और धर्म को जो उन्माद फैलाकर हम वोट ले सकते हैं, तो मुझको नहीं लगता। और बाकी ये जनता बताएगी कि धर्म के नाम पर वोट देंगे कि विकास के नाम पर वोट देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।